अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको सीखना है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एक लिक्विड कॉलम अपनी वजह से कितना प्रेशर बनाएगा ये हमको स्टडी करना है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, हमारे रियल लाइफ के अंदर भी हमको इसे डील करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। लेट कंसीडर देयर इज अ कंटेनर इन विच अ लिक्विड इज फिल्ड। लेट कंसीडर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। हमने मान लिया कि डेंसिटी रो है उसकी। हमने इस लिक्विड का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। लेट दिस इज द सिलेंड्रिकल एलिमेंट। एक बात समझ लें, ये सिलेंडर हमने बाहर से नहीं डाला, इसी लिक्विड के पूरे वॉल्यूम में से हमने छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया है। जैसे हमारे आसपास एयर है, दिस इज आल्सो अ फ्लूइड, ये भी एक फ्लूइड है, उसकी वजह से भी प्रेशर बन रहा होगा। हमने इस रूम का इतना एरिया कंसीडर किया, इसको हम कहेंगे ये एलिमेंट कंसीडर किया, लिक्विड एलिमेंट। उसी तरह हमने पूरे फ्लूइड में से इतना छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है। लेट कंसीडर द हाइट ऑफ द एलिमेंट इज h। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं h है। नाउ वी आर इंटरेस्टिंग इन कैलकुलेटिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड कॉलम। सिर्फ इतने लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, हम उसको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, प्रेशर हमको निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर कोई नॉर्मल फोर्स है जो इस एलिमेंट पर एक्ट कर रही है, तो एलिमेंट का खुद का वेट, एलिमेंट का खुद का वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे mg। व्हाट इज m हियर? m यानी मास ऑफ दिस लिक्विड एलिमेंट। ओके, सो वी वांट टू कैलकुलेट प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, सो यहां पे फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है वो उसका वेट है, तो उसको हम mg लिख लेते हैं, mg डिवाइडेड बाय a। अब देखिए एक बात ये है कि आमतौर पे हमने फ्लूइड को मास की बजाय हमने वॉल्यूम के फॉर्म में देखा है। जैसे 1 लीटर तेल होगा या 1 लीटर मिल्क होगा या वाटर होगा, 1 किलो तेल होना चाहिए, 1 किलो पानी होना चाहिए। ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है ना। तो हम क्या करेंगे, मास को वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम मास को वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? सोचते हैं जरा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मास की जगह क्या लिखा जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे इतने एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो एरिया लेना पड़ेगा। अब देखिए ये वॉल्यूम किसका, जिसका मास, मास किसका, इस लिक्विड एलिमेंट का मास। अगर हम इस लिक्विड एलिमेंट के मास को देखें तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा रहा है। उस वॉल्यूम को क्या हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ है h, तो a इंटू h इंटू g इस तरह लिख सकते हैं। जरा ध्यान दें, इस लिक्विड एलिमेंट का वॉल्यूम देखना है तो नीचे से कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है और हाइट कितनी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा ना। जैसे भाई साहब सिलेंडर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक प्लेट रखेंगे, उस प्लेट के जैसी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी ऐसा पूरा सिलेंडर बन जाएगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और कितनी हाइट, तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा ना उसका। बस वही हमने काम किया, वॉल्यूम की जगह हमने एरिया इनटू h यानी हाइट रखा है। दिस एरिया कैंसिल, तो प्रेशर व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू लिक्विड एलिमेंट इज रो hg। रो hg इज द फॉर्मूला फॉर रो gh या रो gh, रो gh या रो hg, जो भी आपको याद रखना है आप याद रख सकते हैं। So pressure exerted due to liquid column can be given as rho hg. What is rho here? Density of the fluid. g acceleration due to gravity. जिस प्लैनेट पे आपने रखा है उसके ऊपर, जमीन पे है, चांद पे है, मार्स पे है, कहाँ है, उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h यानी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जितना बड़ा लिक्विड कॉलम होगा उसकी वजह से उसके बॉटम पर, देखिए ये लिक्विड कॉलम की वजह से बॉटम पर कितना प्रेशर बन रहा है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। और ध्यान दें, हम ना टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे कि इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होगा, नहीं, हम टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इतने लिक्विड कॉलम की वजह से इस पॉइंट पर कितना प्रेशर बनेगा। इस बात को जरा समझें, इसके ऊपर भी फ्लूइड है, यहाँ पे एयर होगी और यहाँ पे इतना लिक्विड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी यहाँ प्रेशर बनेगा, एयर की वजह से भी यहाँ प्रेशर बनेगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी इस डेरिवेशन में सिर्फ बात कर रहे हैं इतने लिक्विड कॉलम की वजह से, इतने लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर बन रहा है, दैट्स इट। वी आर नॉट डीलिंग विद टोटल प्रेशर, वी आर डीलिंग ओनली विद द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ कितना प्रेशर बनेगा, हमारे इंटरेस्ट की चीज वो है। हम इससे अभी डील नहीं कर रहे कि यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि किसी जगह पर लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, सिंपली आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे डेंसिटी जो फ्लूइड अंदर भरा गया उसकी होगी, अगर वाटर है तो वाटर की डेंसिटी, मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी, ऑयल है तो ऑयल की डेंसिटी, और हाइट आपको देना पड़ेगा। अब बहुत आसानी से किसी भी जगह का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर, हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। सो प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड कॉलम कैन बी गिवन एज रो एच जी। सो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे हमने एक ऐसा एक ट्यूब ली है, मान लो यहां से क्लोज है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, यहां पे ऊपर ना मरकरी भरी है। ओके, ये कौन है? दिस इज मरकरी Hg। वी आर स्टडिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी एट पॉइंट ए, और यहां पे मान लो वाटर है H2O, और ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी पर कितना प्रेशर होगा हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट कंसीडर, ये हमारा मरकरी कॉलम है। मरकरी कॉलम की वजह से ये लिक्विड कॉलम बन गया ना, मरकरी एक तरह का फ्लूइड है, तो फ्लूइड की वजह से यहां पर प्रेशर बनेगा। हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं इतना मरकरी कॉलम पॉइंट ए पर कितना प्रेशर बनाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए, हम सिर्फ इस लिक्विड कॉलम की वजह से पॉइंट ए पर कितना प्रेशर बनेगा उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट दिस हाइट इज 2 सेंटीमीटर, व्हाइल दिस हाइट इज मान लो 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम और उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम। एक्चुअली देखा जाए तो डायग्राम गलत बन गई, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे आ जाता है, वाटर की डेंसिटी ऊपर, तो इसको सही कर लेंगे। सो यहाँ पर मान लो H2O है और ये पूरा भरा हुआ है मरकरी Hg। ओके, सो फर्स्ट प्रेशर एट पॉइंट ए ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ वाटर, फॉर्मूला क्या बनेगा? रो जी एच। रो किसकी? जो लिक्विड यहां भरा है उसकी डेंसिटी, मतलब रो वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर रखा है, और हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ओके, सो यहां वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 10, 9.8 होता है, मान लो 10 है। हाइट ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखा जाएगा। सो ये दो सिफर और 10 टू द पावर -2 कैंसिल, तो यहां बचा है 10 और 2, दैट मींस प्रेशर at point A due to water column is equals to 200 newtons per meter square. So 200 newton per meter square is the pressure at point A due to water column. Now we are calculating pressure at point B due to Hg. हम सिर्फ उस मरकरी कॉलम की वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर बनेगा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल प्रेशर की बात अभी नहीं हो रही है। ओके, सो पॉइंट बी पर बनने वाला प्रेशर, फॉर्मूला क्या है? रो जी एच, लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर। यहाँ पे फ्लूइड कौन भरा है? मरकरी है, तो रो एच जी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। एच जी की डेंसिटी कितनी होती है? 13600, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और हाइट कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर्स। सो दिस टू कैंसिल, तो कितना बचा? 136 into 10, that means 1360 is the value of pressure at point B. मान लो उसने आपको पूछा व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर टोटल प्रेशर कितना होगा। अब जरा देखते हैं पॉइंट ए पर कितने प्रेशर एक्ट हो रहे हैं। पॉइंट ए पर इतने कॉलम की वजह से आने वाला प्रेशर, और ऊपर कौन है? ऊपर सारी एयर है, एयर की वजह से बनने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो पॉइंट ए पर बनने वाला प्रेशर P एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट पॉइंट ए, इतने लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर, और ऊपर से आने वाला प्रेशर भी तो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होंगी, तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो P एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1013 into 10 to the power 5 और PAA 200 हो चुका है। इसको आप ऐड कर लेना, 10 to the power 5 ले लो, ऐड करने के बाद आपको प्रेशर एट ए टोटल मिल जाएगा, टोटल प्रेशर एट ए। उसी तरह पॉइंट बी का प्रेशर निकालना है, तो पॉइंट बी पर टोटल प्रेशर कितना होगा? इतने कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर, वाटर कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर, और ऊपर जो एयर है उसकी वजह से बनने वाला प्रेशर। इस तरह आप अलग अलग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी फ्लूइड गिवन हो। मान लो एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। मान लो आपको एक कंटेनर गिवन है, लेट कंसीडर दिस इज द लिक्विड कंटेनर। यहां पे हम पूरा फ्लूइड एक ही लेते हैं, पूरा एक ही फ्लूइड भरा है। यहां पे लेंगे पॉइंट ए जो कि ऊपर से मान लो 0.5 मीटर्स पर है। ओके, उसके बाद लेंगे पॉइंट बी। पॉइंट बी मान लो
1 मीटर पर है, और नीचे बिल्कुल बॉटम के अंदर पॉइंट सी लेंगे, ये डायग्राम बनी नहीं, इसका बॉटम मान लो हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट सी का डिस्टेंस मान लो 1.5 मीटर है। तो हमको पता करना है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर बनेगा। हम सिर्फ लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर बनेगा उसकी स्टडी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। ओके, सो प्रेशर एट पॉइंट ए, मान लो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम पर सीसी, 0.8 ले लो उसको। सो प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के ऊपर बनने वाला प्रेशर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट पॉइंट ए। इतने लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ कितना प्रेशर बन रहा है हम वो देख रहे हैं। ऊपर अगर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतने लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाले प्रेशर को ऐड करने के बाद मिलेगा। लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि हम सिर्फ अभी लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर ही देख रहे हैं, टोटल प्रेशर नहीं देख रहे हैं। ओके, सो डेंसिटी हमको निकालना है, डेंसिटी ग्राम पर सीसी में है, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हम ले रहे हैं 9.8 की जगह, और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट पॉइंट ए इज 0.5, तो 0.5 ले लो। क्या हो जाएगा फिर, ये 5 हो जाएगा। सो 0.8 into 10⁻³ into 10 into 0.5 that means 5, 5 8 are 40, तो 4 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर इस लिक्विड कॉलम की वजह से 4 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर बन रहा होगा। टोटल प्रेशर निकालने के लिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेम प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, वही फॉर्मूला, रो जी और एच, रो किसका, लिक्विड जो अंदर भरा है उसका, और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट पॉइंट बी। डेंसिटी कितनी है जो अंदर लिक्विड भरा गया उसकी, 0.8 into 10⁻³ जी की वैल्यू 10, और एच बी कितना है 1 मीटर, तो कितना होगा 8 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट बी। ओके, उसी तरह प्रेशर एट पॉइंट सी भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, रो जी और हाइट एट पॉइंट सी। रो की वैल्यू 0.8 into 10⁻³, जी की वैल्यू 10, और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है 1.5, यहाँ पर सी पर देखो 1.5 की हाइट है, तो टोटल कितना बनेगा 0.8, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं इंटू 10⁴, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 into 3, दैट मीन्स इंटू 10⁴, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट सी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि कोई भी लिक्विड कॉलम हमको गिवन है तो उस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर वहां बन रहा होता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडरस्टैंड। सिर्फ हम बात कर रहे हैं उस लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाले प्रेशर की। इसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेशर के अलग अलग टाइप्स देखेंगे, वहां पे ये चीज भी काम आएगी, टोटल प्रेशर भी हमको देखना है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमको सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके जहन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।